ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त हो चला है न्यूज एट 10 का। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। मोबाइल की टॉर्च जलाकर गुहार लगाता रहा युवराज। 1.5 घंटे तक कई मीटर दूर फंसा रहा था युवराज। रस्सी के सहारे युवराज को निकालने की कोशिशें की जा रही थी। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब युवराज जिंदा था और अपने मोबाइल का टॉर्च उसने ऑन किया हुआ था। रेस्क्यू में जुटे हुए कर्मचारियों से वो खुद को बचा लेने की गुहार लगातार लगा रहा था। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। क्या कोशिश तो कर। कैसे झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे भी पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही रस्सी। फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? वीडियो में नजर आया कि घने कोहरे के बीच युवराज के मोबाइल का टॉर्च जल रहा था। युवराज करीब 1.5 घंटे तक इसी तरह फंसा रहा और यूपी फायर सर्विसेज के कर्मचारी उसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। नोएडा जैसे शहर में इस तरह की घटना सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक शहर माना जाता है। जिस शहर के पास संसाधनों की कमी नहीं, वहां फायर सर्विसेज के कर्मचारी रस्सी के सहारे कई मीटर दूर फंसे युवराज को बचाने की कोशिश करते रहे, या फिर यूं कहिए कि सिर्फ खाना पूर्ति करते रहे। कुछ देर बाद यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, वीडियो में क्रेन भी नजर आई, लेकिन जब तक युवराज को बाहर निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो बहुत चुकी। अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। क्या कोशिश तो कर। कैसे झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे भी पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा, आगे नहीं जाने दे रही रस्सी। फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी जैकेट। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए। क्या कोशिश तो कर। कैसे झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक निर्माणाधीन मॉल के पानी से भरे हुए बेसमेंट में गिर गया, लेकिन 2 घंटे बाद भी उसे मदद नहीं मिल पाई और उसकी जान चली गई। ये नहीं कि वो जाते ही डूब गया, 2 घंटे उसने टॉर्च दिखाया, सब कुछ किया। ये नहीं कि यहाँ इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था पहले। लोग सड़कों पर पुलिस प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, और फूटे भी क्यों ना, क्योंकि जब एक बेटा अपने पिता के सामने तड़प कर मर गया और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहा। वो लड़का गिर गया, गिरने के बाद वो लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है। वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा में कर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान सिस्टम की लापरवाही ने ली। आरोप लगा कि अगर प्रशासन थोड़ा भी सीरियस होता तो युवराज को बचा लिया जाता। फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे, उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर सरिया है, ये बेसमेंट है, कहीं आप न फंस जाऊं उन सरियाओं में। बताया जा रहा है कि इसी डर ने युवराज की जान ले ली, क्योंकि डर के मारे प्रशासन ने युवराज को बचाने की उतनी कोशिश ही नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। दरअसल ये घटना 16 से 17 जनवरी की रात में हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज अपने घर जा रहा था, तभी नोएडा सेक्टर 150 के पास घना कोहरा था और उस वजह से उसकी कार अनियंत्रित हुई और एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गिर गई, जहां पर पानी भरा हुआ था। खबर है कि युवराज ने अपने पिता को फोन किया, उनसे मदद मांगी। करीब 2 घंटे तक युवराज कार की छत पर बैठकर मदद की गुहार लगाता रहा। पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।
लेकिन युवक को पानी से जिंदा निकाल नहीं पाए। पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन कोई भी स्टेप इन नहीं किया। फ्लिपकार्ट का एक लड़का है, उसने कोशिश की कि इसको बचाया जाए। अब देखिए स्थानीय लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, ये क्या कर रही है आप बताइए आप। युवराज मोबाइल की रोशनी जलाकर जिंदगी और मौत की जंग करीब 2 घंटे तक लड़ा, लेकिन उसके बाद वो खुद को बचा नहीं पाया। मौके पर मौजूद टीम ने करीब 4.5 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद पानी से युवराज के शव को बाहर निकाला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत से उनका परिवार सदमे में, खासकर युवराज के पिता, जिनकी आंखों के सामने उनका बेटा मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। युवराज के पिता का दावा है कि बिल्डर की लापरवाही और अथॉरिटी की सुस्ती ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने बताया कि युवराज ने मुझे फोन कर कहा कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचा ले। ये सुनते ही मैं युवराज को खोजने भागा। करीब 40 मिनट तक खोजने के बाद युवराज कार के ऊपर लेटा मिला, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की और युवराज पानी में समा गया। रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। युवराज के पिता के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि युवराज को बचाने की कोशिश हुई थी, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। पुलिस सख्त एक्शन की बात कह रही है। मामले को लेकर जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त किया गया है। 2 बिल्डर्स पर केस भी हुआ है, लेकिन अब क्या जब युवराज नहीं रहा। युवराज की मौत ने नींद में सोए हुए लापरवाह सिस्टम को तो जगा दिया, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़े, जिनका जवाब आज युवराज के परिवार के साथ साथ हर कोई नोएडा पुलिस, नोएडा अथॉरिटी और रेस्क्यू टीमों से जानना चाहता है। सवाल यह है कि युवराज की मौत का दोषी आखिर कौन है? नोएडा अथॉरिटी, पुलिस या फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो सिर्फ रस्सी फेंककर हीला हवाली करती रही? सवाल दूसरा यह कि जब 2 घंटे तक युवराज मदद की गुहार लगा रहा था तो रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए पानी में उतरी क्यों नहीं? तीसरा सवाल फिर यह उठता है कि जहां पर युवराज की कार डूबी वहां पर पहले भी एक ट्रक टकरा चुका था, तो फिर वहां पर डिवाइडर का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? चौथा सवाल यह उठता है कि रिहायशी इलाके में 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा आखिर क्यों खुला हुआ है, उसे भरा क्यों नहीं गया? हरियाणा के कैथल में कांग्रेस विधायक ने इलाके के एसडीएम को झुंझुना पकड़ा दिया। अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायत पर सही से काम ना होने का आरोप लगाकर विधायक एसडीएम ऑफिस में झुंझुना लेकर चले गए और एसडीएम को देखते ही अपने समर्थक से झुंझुना लेकर उनके हाथ में थमाने की कोशिश की। कुछ नहीं होने वाला, इंक्वायरी नहीं करी उसमें, कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भाई के हिसाब से ये छड़ो ये झुंझुना पकड़ो और ये हाँ झुंझुना पकड़ो, एक मिनट छड़ो यार, पीछे हो जाओ। आरोप है कि कांग्रेस विधायक पंचायत की एक जमीन पर अवैध निर्माण से जुड़े काम को लेकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब जांच पड़ताल से असंतुष्ट विधायक उन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं। जो कार्रवाई होगी हम अपने आप कर लेंगे। आपका काम है पैसे कमाना, गोला की जनता का लूटना और झुंझुना बजाना। झुंझुने के साथ आए विधायक पर एसडीएम ने कहा, देखो जी, वो जो है अपने जिम्मेवारी अपने हरकतों के लिए खुद है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। वो उसकी जांच ऑलरेडी करके दे दी गई है। अब इसमें आप 10 सवाल और उठाना चाहिए तो वो मेरी जांच का विषय थोड़ी था। अधिकारी और विधायक की नोकझोंक अब वायरल है। भारतीय सेना के एक सैनिक को चलती ट्रेन में आधिकारिक प्रमोशन दिया गया। जैसे मेडल देने के लिए कोई सेरेमनी कराई जाती है, वैसी ही सेरेमनी चलती हुई ट्रेन में कराई गई। सेना की ट्रेन खुली बोगी में सैनिक कदमताल करते हुए अपने सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा। फिर बैलेंस बनाने के लिए वो एक घुटना नीचे रखकर बैठा। इसके बाद एक जवान बैज लेकर आया और दोनों सीनियर अधिकारियों ने सैनिक को चलती ट्रेन में ही बैज पहनाकर ऑफिशियली प्रमोशन दे दिया। माना जा रहा है कि सेना की यह बटालियन ट्रैवल कर रही थी, उसी वक्त प्रमोशन की खबर मिली। अधिकारियों ने फिर इस तरह बैज पहनाया। राजस्थान के कोटा से गुजर रही एक ट्रेन में उस वक्त दहशत फैल गई जब यात्रियों के बीच सांप दिखने की चर्चा होने लगी, लेकिन जब सांप पकड़ में आया तो हर कोई हंसने लगा। कोटा रेलवे स्टेशन पर सांप पकड़ने वाली टीम अपना सामान लेकर मुस्तैद थी। जैसे ही दयोदया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आई, टीम फौरन इसी कोच के अंदर गई और जब तलाशी पूरी हुई तो पुलिस वालों के हाथ में रबड़ का सांप नजर आया। सांप के डर से लोग इस कदर घबरा गए कि पूरा कोच ही खाली हो गया।
बच्चे जो खेलते हैं वो वाला सांप है ये, और ये रबड़ का सांप है। बच्चे अगर मान लो छोटा बच्चा है तो खेल रहा है ट्रेन के अंदर, तो ये डर पैदा हो गया था कि कहीं ट्रेन में सांप तो नहीं है। एक बच्चा सांप से खेल रहा था और गलती से उससे सांप सीट के नीचे गिर गया, जिसके बाद पूरे एसी कोच में बैठे लोग डर गए। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी नेता के घर के अंदर करोड़ों रुपए के नोट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बीजेपी के नेता इसे तंत्र मंत्र बता रहे हैं। कमरे में घुप अंधेरा है। कमरे के एक कोने में 500 रुपए के नोट के बंडल सजा कर रखे हुए हैं। इस कमरे में दो लोग हैं। एक शख्स वीडियो बना रहा है तो दूसरा सामने खड़ा है। कहा जा रहा है कि जो शख्स सामने खड़ा है वो जिले में बीजेपी का नेता है। मंत्री जी वीडियो बना डालेंगे, ठीक। ये बीजेपी नेता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनके घर के अंदर से वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये महाराजगंज के बीजेपी जिला मंत्री गौतम तिवारी हैं। कमरे में 500 के नोटों के बंडल भरे हैं। जांच कौन करेगा? इस बीच बीजेपी नेता ने कहा कि मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है और उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जब बीजेपी नेता के घर से नोटों के बंडल वायरल हुए तो पूरे इलाके में नेताजी की चर्चा होने लगी। अच्छी बात यह है कि नेताजी इसे एआई वाला वीडियो नहीं बता रहे, हालांकि जो जवाब दे रहे हैं वो किसी के भी गले से नहीं उतर रहा। नेताजी कह रहे हैं कि उनके साथ 1 करोड़ 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और वो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गए थे। तंत्र मंत्र वाले हैं, ये सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। ये बनारस से संबंधित एक व्यक्ति है, वही वायरल करा रहा है, तो पैसा नहीं। नेताजी ने इसे पैसा मानने से ही इनकार कर दिया। उनकी नजर में तो ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। नहीं, पैसा नहीं, वो कागज है। उस जगह का नाम मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ किस जगह में। इसके बाद बीजेपी नेता ने जो कहा उसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। वो अब जो रुपए थे वो कितने रुपए थे जो बंडल दिख रहे हैं? अब हमको वो पैसा था ही नहीं तो हमको क्या पता है। तो आखिर तो वीडियो में तो वीडियो पैसा दिख रहा है नहीं तो आपको न दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा था। जब कह रहे हैं जादू टोने का मैटर है तो कैसा जादू टोना बताइए। जादू टोना हम क्या बताएं, जादू टोना क्या होता वीडियो। नेताजी के घर पर पुलिस भी आई थी, लेकिन नेताजी ने इसको लेकर भी झूठ बोला और अपनी गरीबी का रोना रोने लगे। तो मीडिया पे यह भी लिखा जा रहा है कि रुपए जो है वो हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो पैसा है ही नहीं। 16 करोड़ रुपए की बात आ रही है कि 16 करोड़ रुपए, जिसमें 5.5 करोड़ 30 लाख की बात आ रही है। जो आपके वीडियो के साथ दिखाई दे रहा 5 करोड़ 30 लाख रुपए वो होगा जिसको दिखाई दे रहा। हम लोग तो सरकारी फिल्म होता है। पत्रकारों ने जब बीजेपी के इस नेता का नाम और पार्टी में उनका पद पूछा तो इस पर भी वो चुप्पी साध गए। क्या नाम है आपका और किस पद पे है आप? अरे चलिए ठीक, नाम और पद। अरे यार पद क्या? ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो अब वायरल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कलयुगी मां को कोर्ट ने सारी जिंदगी जेल में रहने की सजा सुनाई है। इस महिला ने अपने 5 साल के बच्चे को इसलिए मारा था क्योंकि बच्चे ने उसे उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। पति के जाने के बाद महिला अपने प्रेमी को बुलाती थी। एक दिन उसके 5 साल के बच्चे ने देखा तो फिर उसने बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया। जब उसका बच्चा छत पर पहुंचा तो उसने उनको दोनों को देख लिया था। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस महिला और उस प्रेमी ने दोनों ने मिलकर बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। अगले दिन बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 15 दिन बाद महिला ने डर के मारे अपने पुलिस वाले पति को सारी कहानी बताई और पति थाने पहुंचा। तो उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसके बाद उसने बताया कि मेरी पत्नी ने ही उसको छत से फेंका था। 3 साल पहले के इस केस पर अब कोर्ट ने महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि सबूत ना होने की वजह से उसका प्रेमी जेल जाने से बच गया। इधर भोपाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग का शव लिफ्ट के नीचे 10 दिन तक दबा रहा और जब सोसाइटी में बदबू फैली तो खौफनाक तस्वीर सामने आई। ये घटना मिसरोद इलाके के चिनार ड्रीम सोसाइटी की है। 77 साल की गिरी गोस्वामी लिफ्ट के डक्ट में गिर गए थे और उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये रही कि करीब 10 दिन तक उनका शव लिफ्ट के गड्ढे में पड़ा रहा और लिफ्ट उसके ऊपर चलती रही। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उनका शव लिफ्ट के नीचे होगा इसका किसी को आभास तक नहीं था। जिस घड़ी ये हादसा हुआ था उस समय लिफ्ट टूटी भी थी जी, टूटकर नीचे गिरी थी लिफ्ट और उसी दिन से हमारे पिताजी जी लापता थे जी। जब सोसाइटी में बदबू फैली तब मामले का खुलासा हुआ। मणिकर्णिका घाट पर लगी अहिल्याबाई की मूर्ति को लेकर आज भी हंगामा हुआ।
मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए पाल समाज से जुड़े हुए एक संगठन ने प्रदर्शन की कोशिश की, जिसे पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने खदेड़ा तो प्रदर्शन करने के लिए घर से निकले पाल समाज के लोग गलियों की तरफ भागने लगे। जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ा उस पर लाठी बरसाई गई। पुलिस वाले किसी को लाठी से मार रहे थे तो किसी को हाथ से। मूर्ति टूटने को लेकर विवाद जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो आज मनकड़का घाट पर भी देखने को मिला है। पाल समाज से जुड़े ये लोग हाथ में अहिल्याबाई की तस्वीरें लेकर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। पुलिस धक्का देना पड़ा पुलिस को। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पहले प्रदर्शनकारियों को समझाया गया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर एआई वाला तंज किया और निशाना भी साधा। अब आपको मध्य प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 2 महीने पहले एक स्कूल भवन का लोकार्पण किया था, लेकिन हालात ये हैं कि बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। बाहर से देखने में बिल्कुल चमचमाती इमारत। वैसे तो सरकारी कागजों में सरकारी स्कूल का लोकार्पण भी हो चुका है, लेकिन हकीकत में स्थिति अब भी खंडर जैसी है, क्योंकि ठेकेदार ने काम रोक दिया और वजह हैरान करने वाली है। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं, किस तरीके से इसको आधुनिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर 1000 बच्चे पढ़ेंगे। अब इसकी खास बात हम बता देते हैं कि ये स्कूल 2 महीने पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लोकार्पित किया जा चुका है, यानी कि अब तक यहाँ पर बच्चे पढ़ने चाहिए थे, यहाँ पर स्कूल शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं हो सका। और वो इसलिए क्योंकि इसको बनाने वाले ठेकेदार का आरोप है कि उसके करीब 4 करोड़ रुपए अभी भी सरकार पर बकाया हैं। अब स्थिति ये है कि जहां मजदूर रहते हैं उस टीन शेड और आसपास बने कमरों में बच्चों की क्लास चल रही है, क्योंकि भुगतान न होने पर ठेकेदार ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। देश के तमाम शहरों को भिखारियों से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में इंदौर में एक ऐसा भिखारी मिला जो करोड़पति है। इस भिखारी की असलियत जानकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मांगीलाल नाम का ये करोड़पति भिखारी पैरों से लाचार है और पहिए वाली लकड़ी के पटरे पर फिसलते हुए लोगों से भीख मांगते हैं। मांगीलाल ने बताया कि वो भीख मांगकर हर रोज 500 से 1000 रुपए तक कमा लेते हैं। पूछताछ में पता चला कि इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने वाले मांगीलाल 3 पक्के मकानों के मालिक हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो सुबह भीख मांगने के लिए सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार से निकलते हैं और गाड़ी चलाने के लिए उन्होंने एक ड्राइवर भी रखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मांगीलाल के पास 3 ऑटो रिक्शा भी हैं, जिनको वो किराए पर चलवाते हैं। मांगीलाल ने यहाँ ये भी बताया कि भीख से मिले पैसों को वो कुछ सराफा व्यापारियों को ब्याज पर भी देते हैं, बदले में उनसे रोजाना या फिर साप्ताहिक तौर पर ब्याज वसूलते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में रेलवे ट्रैक पर मिले बिना सर वाले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी। दरअसल वो खूनी साजिश निकली। खूनी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक युवक की पत्नी थी, जिसने अपने पति को मरवाने के लिए 40,000 में 2 गुंडे हायर किए थे। जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी पत्नी कुसुम के साथ मारपीट करता था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर कुसुम ने 40,000 रुपए में 2 गुंडों को सुपारी दी। फिर पार्टी के बहाने से पति को ससुराल बुलाया। जब पति ससुराल आया तो उसे जमकर शराब पिलाई। फिर मझगांव रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर पत्नी ने अपने पति का सिर धड़ से अलग करवा दिया। जो सर था उसको दूसरे गांव में जाके, गांव डिग्गी में जाके उसको साक्ष्य छुपाने की नियत से उसको वहां पे बरी किया। हालांकि पुलिस ने रूह कपा देने वाली साजिश को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर हत्या में इस्तेमाल तलवार, कार और मोबाइल भी बरामद की। फिलहाल चारों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हादसे में तब जिंदगी बाल बाल बच गई जब आरपीएफ जवानों की तत्परता ने एक मासूम की जान बचा दी। तस्वीरें हर यात्री को सावधान करने वाली भी हैं। भले ही आपकी ट्रेन छूट जाए, आपको कितना भी जरूरी काम, लेकिन ये गलती कभी मत करें। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों में साफ दिखा कि एक युवक दौड़कर आया। उसने दौड़ते दौड़ते बच्चे को दूसरे के हाथ से लिया और उसको ट्रेन में चढ़ा दिया।
अब बारी इस युवक की थी जिसकी गोदी में मासूम बच्ची थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, लेकिन बच्ची के साथ इस यात्री को तो हर हाल में चढ़ना था। फिर वही हुआ जिसका डर था। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसला, वो पटरियों की तरफ गिरने लगा। बच्ची भी इस दौरान उसके हाथों में थी। तभी रेलवे के स्टाफ और आरपीएफ जवानों ने देवदूत बनकर दोनों को प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। 1 सेकंड की देरी युवक और बच्ची की जान ले सकती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।